हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे वार्ड्स यानी मस्सों की, उनकी टाइप्स की और उनको रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स की। वार्ड्स को चाहे किसी भी मेथड से रिमूव किया जाए, अगर एक भी इन्फेक्टेड सेल बाकी रह जाती है तो वार्ड्स दोबारा से होने लगते हैं। ये वार्ड्स के ट्रीटमेंट की एक बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। वार्ड स्किन की एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये एक कॉन्टेजियस यानी छुआछूत की बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को और एक ही इंसान में एक जगह से दूसरी जगह पर लगती रहती है। वार्ड के पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से यानी वार्ड के टच होने से, ब्यूटी पार्लर, सैलून या बार्बर शॉप पर इंस्ट्रूमेंट्स, तौलिए, कंघे और दूसरे आइटम के शेयर करने से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। जिस जगह पर स्किन में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर स्किन की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और एक बहुत ही सख्त खुरदुरा दाना सा बन जाता है जिसको वार्ड या मस्सा कहा जाता है। कभी कभी वार्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी होते हैं। जब वार्ड्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं तो उनको जेनाइटल वार्ड्स कहा जाता है। मोटे तौर पर वार्ड्स की 6 या 7 टाइप्स होती हैं। वार्ड्स की सबसे कॉमन टाइप को वेरुका वल्गेरिस या कॉमन वार्ड्स कहा जाता है। ये आमतौर से ओल्डर चिल्ड्रन 8 से 12 साल और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। ये आमतौर से हाथ की उंगलियों पर होते हैं मगर बॉडी पर कहीं पर भी हो सकते हैं। ये स्किन से कुछ उभरे हुए डोम शेप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और सरफेस इनकी खुरदुरी होती है। ये या तो स्किन के कलर के होते हैं या वाइट हो सकते हैं, मगर कभी कभी इनका कलर डार्क भी हो सकता है। तादाद में एक या एक से ज़्यादा होते हैं। आमतौर से शुरुआत में एक ही होता है मगर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन फैलता रहता है और इनकी तादाद बढ़ती रहती है। कुछ वार्ड्स बेस से नैरो होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल एक फिंगर की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर से लेकर के 10 मिलीमीटर तक होती है। इनको फिलीफॉर्म वार्ड्स कहा जाता है। जब एक ही बेस से एक से ज़्यादा फिलीफॉर्म वार्ड्स निकलते हैं तो इनको डिजिटेट वार्ड्स कहा जाता है। कुछ वार्ड्स ऊपर से प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं और स्किन से बहुत ज़्यादा उभरे हुए नहीं होते हैं। इन वार्ड्स को वेरुका पिलाना, प्लेन वार्ड या जुवेनाइल वार्ड्स कहा जाता है। आमतौर से बच्चों में और यंग एडल्ट्स में चेहरे पर और हाथ पैरों पर देखने को मिलते हैं। कुछ वार्ड्स हाथ की हथेलियों और पैरों के तलवों में निकलते हैं। ये वार्ड्स स्किन पर ऊपर उभरने के बजाय स्किन में अंदर की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इस तरह के वार्ड्स को पामोप्लांटर वार्ड्स कहा जाता है। कुछ वार्ड्स पेनिस, स्क्रोटम, एनस और इनके आसपास की स्किन पर निकलते हैं। ये वार्ड्स बाकी वार्ड्स के मुकाबले में कुछ सॉफ्ट होते हैं। इनका कलर पिंक या ग्रेइश ब्लू होता है। ये वार्ड्स जेनाइटल वार्ड्स या वेनेरल वार्ड्स कहलाते हैं। जेनाइटल वार्ड्स के कैंसर में बदलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए अगर जेनाइटल वार्ड का साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बायोप्सी कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात कर लेते हैं वार्ड्स के ट्रीटमेंट के बारे में। वार्ड्स को किस मेथड से रिमूव कराया जाए, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से हर एक इन्फेक्टेड सेल का खात्मा किया जाए और किस तरह से वायरल इन्फेक्शन को पूरी तरह से इरेडिकेट किया जाए। इसके लिए मैं अपने पेशेंट को एक हर्बल यूनानी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस मेडिसिन के लगाने के तरीका और ड्यूरेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले वार्ड्स रिमूवल के मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग घोड़े के बाल और चूने का यूज़ करते हैं, जबकि कुछ लोग नाई के यहाँ जाकर वार्ड को निकलवा देते हैं। इन तीनों ही मेथड से वार्ड्स निकल तो जाते हैं मगर स्कार बनने के और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नाई के यहाँ वार्ड्स को निकलवाने से HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है।
डॉक्टर से वार्ड का एक्सcision कराने से भी स्कार बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेज़र रिमूवल, क्रायोथेरेपी और इलेक्ट्रोसर्जरी वार्ड्स रिमूवल के कुछ सेफर मेथड्स हैं, मगर ये सारे के सारे प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और कई बार कराने की ज़रूरत पड़ती है। वार्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं। पोडोफाइलिन और सैलिसिलिक एसिड कुछ इसी तरह की इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं जिनको लगाने से वार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। पोडोफाइलिन जेनेटल वार्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। पोडोवार्ड के नाम से मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाता है। इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार अप्लाई किया जाता है। लगाने से पहले वार्ड के आसपास की हेल्दी स्किन पर वेस्लिन पेट्रोलियम जेली लगा लें, फिर एप्लीकेटर की हेल्प से वार्ड पर पोडोफाइलिन पेंट या पोडोवार्ड अप्लाई कर दें। 4 से 6 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद सादे पानी से वॉश कर दें। जेनाइटल वार्ड्स के अलावा बाकी सभी वार्ड्स पर सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट या सैलिसिलिक एसिड पेंट का यूज़ किया जाता है। सेलेक्टिन पेंट के नाम से मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाता है। लगाने से पहले वार्ड को नमक मिले गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबो कर रखें, फिर स्क्रबर की हेल्प से ऊपर की स्किन को रगड़कर साफ़ करें, फिर ईयरबड से लेकर सेलेक्टिन पेंट को वार्ड पर लगा दें, सूखने दें और सूखने के बाद एक बार फिर से लगा दें। वार्ड्स पर सेलेक्टिन पेंट अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एक बार ईयरबड यूज़ करने के बाद दोबारा से पेंट की बोतल में नहीं डालना चाहिए, इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। सेलेक्टिन पेंट को रोज़ाना यूज़ किया जाता है। पोडोफाइलिन या सैलिसिलिक एसिड को अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं उस हर्बल यूनानी मेडिसिन की जो वार्ड्स को दोबारा होने से रोकने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऑलमोस्ट 100% इफ़ेक्टिव है। वैसे तो इस मेडिसिन को मैं अपने पेशेंट्स को वार्ड रिमूवल के लिए भी रिकमेंड करता हूँ, मगर वार्ड रिमूवल के लिए इसको थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक लगाना होता है। मेडिसिन का नाम है कुलज़म, हमदर्द की मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, मेडिकल स्टोर्स और ऑनलाइन साइट्स पर आसानी से मिल जाती है। अगर आपने अपने वार्ड्स को रिमूव करा दिया है तो आपने चाहे जिस भी मेथड से वार्ड को रिमूव कराया है, स्किन के हील होने के बाद वार्ड वाली जगह पर रोज़ाना रात में कुलज़म को अप्लाई करें। इसके लगाने के बाद थोड़ी जलन होती है, 5 मिनट बाद वॉश कर दें। अगर जलन बहुत ज़्यादा हो या काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट करे तो इसको दोबारा नहीं लगाएं। 15 दिन रेगुलर लगाने से वायरल इन्फेक्शन पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाता है और वार्ड के दोबारा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगे कि वार्ड दोबारा से डेवलप हो रहा है तो कुलज़म में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला लें और इसको लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आपने अपने वार्ड को अभी रिमूव नहीं कराया है और आप घर पर ही आसानी से वार्ड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो कुलज़म में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर अप्लाई करें। शुरुआत में दिन में सिर्फ एक ही बार अप्लाई करें। आहिस्ता आहिस्ता इसके लगाने से होने वाली जलन कम होने लगती है। जैसे जैसे इसके लगाने से होने वाली जलन कम होती रहे वैसे वैसे इसके लगाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहें और कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर लगाएं। 4 से 8 हफ्ते तक रेगुलर यूज़ करने से वार्ड्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। गुड लक।